एक समय की बात है, शिवपुर नाम के गांव में हरिनाथ नाम का एक किसान पत्नी सावित्री और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। हरिनाथ का एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम मुन्ना था। हरिनाथ के घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। हरिनाथ के पास एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वो सब्जियों की खेती किया करता था और सब्जियां तैयार हो जाने के बाद उन्हें गाँव के बाजार में बेचाया करता था। लेकिन उस गाँव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। हरिनाथ को पानी के लिए गाँव के जमींदार वीरेंद्र सिंह पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि हरिनाथ के पास अपना कोई कुआं नहीं था। वो अपने खेत की सिंचाई जमींदार के कुएं के पानी से किया करता था। सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो, केवल 20 रुपए किलो। अरे हरिनाथ बेटा, कैसे हो? घर में सब ठीक तो है ना? ओ मुन्ना बेटा कैसा है? काका मैं ठीक हूँ, घर में भी सब ठीक है और मुन्ना भी बिल्कुल ठीक है। बोलिए काका, क्या चाहिए आपको? बिल्कुल ताजी ताजी सब्जियां है, अभी अभी खेत से तोड़कर लाया हूँ। बेटा मेरे लिए 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू बांध। ठीक है काका, अभी बांध देता हूँ। अच्छा काका, ध्यान रखना अपना। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। सावित्री, आज की सारी सब्जियां भी बिक गईं। ये लो पैसे, संभाल के रख देना। मैं सोच रहा हूँ इस बार खेती के लिए बाजार से अच्छी गुणवत्ता वाले खाद ले आऊंगा। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। जितनी अच्छी सब्जियां होंगी उतना ज्यादा लोग खरीदना पसंद करेंगे। एक दिन हरिनाथ अपने खेतों में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर जमींदार वीरेंद्र सिंह आता है और हरिनाथ से कहता है, हरिनाथ भाई कैसे हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ वीरेंद्र सिंह जी, और खेतों का काम भी ठीक चल रहा है। मैं ये कह रहा था हरिनाथ भाई कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं से खेतों के लिए पानी दे रहा हूँ, पर इस साल मैं तुम्हें अपने कुएं से पानी नहीं दे पाऊंगा। पर क्यों वीरेंद्र सिंह जी, मुझसे कोई भूल हुई है क्या? नहीं हरिनाथ भाई, वो बात नहीं है। दरअसल तुम्हें तो पता ही है ना कि इस साल कितनी गर्मी बढ़ी है। इस बार की गर्मी ने तो सारे साल का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। मेरे कुएं का पानी दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा है। अगर ऐसे में मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो आगे आने वाले दिनों में मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। इसीलिए मैं अब तुम्हें पानी नहीं दे पाऊंगा, तुम अपना देख लेना। हरिनाथ मन ही मन बहुत दुखी हो जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये क्या हो गया भगवान, अब ये कौन सी नई विपदा आ पड़ी है? अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? बिना पानी के हमारे खेतों की सिंचाई कैसी होगी? हे प्रभु, आप तो सब देख रहे हैं ना, अब आप ही कुछ मदद करो। जी आप चिंता मत कीजिए, एक बार मैं वीरेंद्र सिंह जी से बात करके देखती हूँ। ये कहकर सावित्री जमींदार से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ती है। वीरेंद्र सिंह जी, ओ वीरेंद्र सिंह जी, घर में हो कि नहीं? अरे कौन है भाई? रुको आता हूँ। अरे सावित्री तुम हो? कहो मेरे घर कैसे आना हुआ? वीरेंद्र सिंह जी, मुझे हरिनाथ जी ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। सावित्री बहन, ये बात सच है। गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरे कुएं में अब बहुत कम पानी बचा है। अगर मैं तुम्हें भी पानी देता रहा तो मेरे खुद के लिए भी पानी नहीं बचेगा। सावित्री बहुत मनाने की कोशिश करती है मगर वीरेंद्र सिंह नहीं मानते। थक हार कर वो घर लौट आती है। क्या हुआ सावित्री, जमींदार जी ने क्या कहा? उन्होंने साफ मना कर दिया। कह रहे थे कि अगर मैं पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। चार आता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मजदूर बुला सकें, लेकिन क्यों ना मैं खुद कुआं खोदना शुरू कर दूं। जी विचार तो अच्छा है, लेकिन हम दोनों मिलकर कुआं खोदेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हाँ, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं। अगले दिन दोनों कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। 15 दिन की कड़ी मेहनत के बाद भी एक बूंद पानी नहीं निकलता। वे बहुत निराश हो जाते हैं। इसी बीच एक साधु आता है। बेटा क्या थोड़ा सा पानी मिलेगा? बहुत प्यासा हूँ। सावित्री थोड़ा बचा हुआ पानी साधु को दे देती है। साधु बहुत खुश होता है और उन्हें एक मटकी देता। ये साधारण मटकी मत समझना, इसमें वही चीज डालो जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। सावित्री मटकी में थोड़ी सी पानी की बूंदें डालती है और मटकी पानी से भर जाती है। दोनों चकित हो जाते हैं। अगले दिन वे खेत में मटकी ले जाते हैं। जैसे ही मटकी से पानी कुएं में गिरता है, कुआं लबालब भर जाता है। हरिनाथ ये देखकर गांव वालों को पानी देना शुरू करता है। ये देखकर वीरेंद्र सिंह आता है और पानी मांगता है। हरिनाथ, मेरे कुएं का पानी सूख गया है, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? आप ये कैसी बात कर रहे हैं जमींदार साहब, आप जितना चाहें उतना पानी ले सकते हैं। वीरेंद्र सिंह को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगता है।